स्पीड में सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से प्रकाश का परावर्तन ही लेकर आए हैं। और प्रकाश का परावर्तन जो पिछले लेक्चर में जो क्या पढ़ाए हुए थे, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं का प्रतिबिंब, उसका पार्ट 2 लेकर आए। 3 केस ले लिए हुए थे और चौथा केस आज लेंगे। क्या है? लेक्चर नंबर 10 होगा। क्या होगा? लेक्चर नंबर 10 होगा। लेक्चर नंबर 10 होगा। और कितना केस ले लिए हुए थे? 3 केस ले लिए हुए थे। आज कितना है? चौथा केस है। आज कितना है? चौथा केस है। चौथा केस में क्या है? वक्ता केंद्र गोलीय मतलब चौथा केस में क्या है? वक्ता केंद्र पर स्थित अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र पर स्थित वस्तु। क्या है? अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने या सीधे वक्ता केंद्र की वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु। क्या है? स्थित वस्तु वक्ता के अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित वस्तु है। अवतल दर्पण के लिए पढ़ाया जाए तो इसीलिए लिख दिए वक्ता केंद्र पर स्थित वस्तु है। नहीं लिखे अवतल दर्पण के, अपना समझ लीजिएगा। तो क्या है? अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित वस्तु। क्या है? अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के क्या है? वक्ता केंद्र के सामने वस्तु। क्या है? अब वक्ता केंद्र के सामने वस्तु। थोड़ा आप ये पहले क्या बोले हुए थे? ये प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, फोकस बना लेने के लिए जो होता है वो क्या कर रहे थे? बना लेने के लिए वक्रता केंद्र पर ही कह रहा है। क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर कह रहा है तो क्या हो रहा है? वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिए। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया तो क्या बोले थे? फर्स्ट केस क्या कर, फर्स्ट कंडीशन क्या करने के लिए बोले थे? जहाँ पर वस्तु रखे वहां से क्या कर दे? समांतर लाइन वहां से खींच दे। मुख्य अक्ष के समांतर लाइन खींच दे। समांतर लाइन मुख्य अक्ष के खींच दे। मुख्य अक्ष के समांतर खींच लिए तो क्या होता है? मुख्य अक्ष के जो जाता है वो कहाँ से करता है? फोकस से करता है। क्या करता है? फोकस। फोकस से करता है। फोकस से करता है। क्या हो रहा है? फोकस से करता है। फोकस से ये क्या करेगा? कटेगा। फोकस से कटेगा। और क्या है? एक क्या करेंगे? एक क्या करेंगे? एक दूसरा कंडीशन क्या बतलाए थे? वक्ता केंद्र से ले जाने के लिए। वक्ता केंद्र से ले जाने के लिए तो क्या करे थे? वक्ता केंद्र से ले जाएंगे। वक्ता केंद्र से ले जाएंगे और वक्ता केंद्र से जो आता है वह कहाँ से आता है? वक्ता केंद्र से ये कटा है ये लाइन, ये वक्ता केंद्र पर रखे है वस्तु को तो क्या है? मुख्य अक्ष से समांतर ले गए हैं तो ये कहाँ से कटा है? फोकस से कटा है। और वक्ता केंद्र पर आ रहा है वो कहाँ से कटेगा? वह कहाँ जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कहाँ जाएगा? वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ये दोनों लाइन कहाँ कटा? यहाँ कटा। तो क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? ये क्या हुआ कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो इसका मतलब क्या? वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है। वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। और इसमें क्या हुआ? इसमें ये रे ऐसे आया, रे का इस तीर का चिन्ह आप देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? फिगर रॉन्ग हो जाएगा। फिगर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो क्या है? यहाँ पर वस्तु कट गया तो क्या लिखेगा? या आप क्या देखे हैं यहाँ पर? जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है? उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनता है। क्या होता है? उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बन रहा है। वक्ता केंद्र पर बन रहा है और उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनता है। जो कैसा बनता है? जिस साइड वस्तु रखे उसी साइड बनता है। तो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक बना। और ये इस मानिए यहाँ पर वस्तु है तो इसका मुंह यहाँ पर है, ऊपर है। ये वस्तु ऐसा बन गया तो इसका क्या हुआ? उल्टा हुआ। तो उल्टा बनता है। वस्तु वास्तविक उल्टा बनता है। और क्या हो रहा है? वस्तु के आकार के जितना बड़ा वस्तु है उतना ही जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा इमेज बना, मतलब कि आकृति बना। तो क्या है? बराबर बनता है। तो क्या लिखे? जब वस्तु का अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर तो क्या लिखेंगे इसका? जब वस्तु को अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर क्या कर रहे हैं? वक्ता केंद्र पर रखे। वक्ता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते वक्ता केंद्र पर क्या कर रहे हैं? वक्ता केंद्र पर रखी जाती है। रखी जाती है। रखी जाती है। रखी जाती है तो क्या हो रहा है? वक्ता केंद्र पर वस्तु को रखी जाती है तो क्या हो रहा है? तो उसका प्रतिबिंब तो उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वक्ता केंद्र पर ही बन रहा है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वक्रता वक्रता केंद्र पर
वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्या बन रहा है? वक्रता केंद्र पर क्या कर रहा है? बन रहा है। तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बनता है जो कैसा बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बनता है जो कैसा बन रहा है? जो कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, जो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक और उल्टा है या सीधा है? उल्टा है या आभासी है? वास्तविक है या सॉरी उल्टा है या सीधा है? जो उल्टा वास्तविक, जो वास्तविक और वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा और कैसा बन रहा है? और वस्तु के बराबर बन रहा है, और वस्तु के बराबर बन रहा है, के बराबर बन रहा है, बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर बनता है। तो देख लिया, ये क्या है? वक्ता केंद्र, अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब दर्शाए है। अब क्या है? अगला केस ले रहे हैं, आप ये उतार कर मिटा लीजिएगा। आप मिटा रहे हैं, तो क्या कर दिए हम? मिटा दिए। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला केस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अगला केस, जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं। जब वस्तु को क्या करते हैं? 5 नंबर केस लेते हैं। 5 नंबर केस में क्या लेते हैं? जब वस्तु के वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। क्या करते हैं? जब वस्तु को वस्तु को अनंत और कहाँ रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। बीच स्थित वस्तु क्या है? स्थित वस्तु है। क्या है? वक्रता केंद्र मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु या रखा जाता है। बीच स्थित वस्तु या वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, वस्तु को बीच रखा जाए तो क्या होता है? या जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो क्या है? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, क्या है? बीच रखा जाए। जब वस्तु का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो क्या है? अवतल दर्पण पढ़ा रहे हैं तो अवतल दर्पण पहले बना लेंगे। क्या है? अवतल दर्पण बना लेंगे। क्या बोले थे? ध्रुव और मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष बना लें। ध्रुव, फोकस और क्या है? ये वक्रता केंद्र है। तो क्या है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो ये वक्रता केंद्र हो गया, इधर क्या हो गया? अनंत हो गया। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ पर वस्तु को रख दिए। कहाँ रख दिए? यहाँ पर वस्तु को रख दिए। तो क्या बोले? फर्स्ट कंडीशन क्या बोले है? जहाँ पर वस्तु रखे वहां से एक मुख्य अक्ष के समांतर क्या करने के लिए बोले हैं? मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींच देने के लिए बोले हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, और मुख्य अक्ष के समांतर जाता है जो कहाँ से करता है? फोकस से करता है। कहाँ से करता है? फोकस से करता है। और दूसरी बात क्या बोले हुए थे? दूसरी बात क्या बोले हुए थे कि दूसरा कंडीशन में क्या करने के लिए? दूसरा कंडीशन में वक्रता केंद्र से ले जाने के लिए। क्या बोले थे? दूसरा कंडीशन में वक्रता केंद्र से ले जाने के लिए। तो जी वक्रता केंद्र से गया है, और उसी पद से क्या हो गया? फिर लौट गया एक ही। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर रे दे दीजिएगा, नहीं तो गलत होगा। तो कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ है? यहाँ पर बन रहा है। क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। जो कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा, और क्या हो रहा है? वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। क्या हो रहा है? वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। तो क्या लिखेंगे? जब वस्तु को अवतल दर्पण के जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो क्या बनता है? वक्रता केंद्र, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है तो फोकस के बीच बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो कैसा बन रहा है? बीच बनती है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो हम लिख रहे हैं, और आप उतार लीजिएगा। क्या है कि लेक्चर लंबा होने जा रहा है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं।
तो क्या बोले हुए थे कि हम लिखे हैं, तो यही लिखे क्या है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ पर फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बन रहा है वस्तु। जो क्या हो रहा है, वस्तु इतना बड़ा है और कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। तो क्या लिखे है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वक्ता के अनंत के बीच वस्तु को रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक, जिस साइड वस्तु को रखते उसी साइड बनाते उस तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और क्या कर रहा है, वस्तु इतना बड़ा है और इतना बड़ा है बन रहा है वस्तु। तो क्या हो रहा है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु छोटा बनता है। तो क्या है, ये केस देख लिए। अब अंतिम केस है, छठा केस है अवतल दर्पण का, जो देख रहे हैं हम मिटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो छठा केस क्या है, अनंत पर वस्तु, अनंत पर स्थित वस्तु क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। छठा केस क्या है, छठा केस क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हो रहा है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के लिए पढ़ा रहे, तो अवतल दर्पण पहले हम क्या करेंगे, बना लेंगे। अवतल दर्पण क्या करेंगे, पहले हम बना लेंगे। यही हम बोले हुए थे, क्या बोले हुए थे, अवतल दर्पण बना लेंगे। पहले मुख्य अक्ष ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव, फोकस और क्या है, ये वक्ता केंद्र है। अनंत से आ रही है, कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है वस्तु, अनंत से आ रही है तो कहाँ से जाएगी, अनंत से आएगी तो फोकस से नहीं जाएगी, अनंत से आएगी तो फोकस से नहीं जाएगी, और अनंत से आ रही है तो फोकस से नहीं जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फोकस पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, फोकस पर बनता है, क्या है, फोकस पर दोनों करता है। अनंत से आती है वस्तु तो क्या होती है, फोकस पर करती है, फोकस के नीचे करती है। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित वस्तु, तब अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस से पे बना रहा है, कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। दोनों अनंत से आ रहा है तो क्या बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, फोकस पे दोनों आकर क्या कर रहा है, कट रहा है, फोकस पर दोनों आकर कट रहा है, क्या कर रहा है, दोनों आकर कट रहा है, कहाँ कट रहा है, फोकस पर आकर कट रहा है। ये क्या है, फोकस है, फोकस पर आकर कट रहा है। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित होते हैं तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है, डिमिनिश्ड, मतलब कि बिंदुत्व आकार के बनता है, बिंदुत्व। तब ना हम बोले हुए थे कि जब सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगी तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बिंदुत्व आकार का, डिमिनिश्ड, मतलब बिंदुत्व के मतलब क्या हुआ, ये बिंदुत्व के आकार के बनेगा। जो क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है प्रतिबिंब, यहाँ से आ रहा है, इतना बड़ा प्रतिबिंब आ रहा है, और क्या बन रहा है, इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु इतना दूर से आ रहा है और इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये डिमिनिश्ड ना हुआ। तो क्या लिखेंगे, तो इसका भी हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो क्या बोले थे, यही कि अनंत से जब आएगी वस्तु तो फोकस पर करती है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो यही हम अपना भाषा में लिख दिए, आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, आपको जैसे याद होगा जैसे आप लिख दीजिएगा। तो यही है, आप देख लिए। अब क्या है, उत्तल दर्पण के लिए यही पढ़ाएंगे। अब क्या है, तो क्या है, हम मिटा लिए है। अवतल दर्पण के लिए सामने पढ़ाए थे प्रतिबिंब का निर्माण, तो मिटा दिया। क्या है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, क्या है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण के द्वारा उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, क्या है, प्रतिबिंब का निर्माण है, प्रतिबिंब का निर्माण है। उत्तल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन है, क्या है, उत्तल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन है, ये उत्तल दर्पण हम बना लिए, क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, वक्ता केंद्र है, क्या है, वक्ता केंद्र है। और यहाँ पेंटेड साइड में रखेंगे वस्तु तो उसका इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम एक ही कंडीशन क्या बनता है, हम वस्तु के इस साइड कहीं भी रख दें, इस साइड हम यहाँ पर अगर वस्तु को रखें
यहाँ पर वस्तु को रखे, यहाँ पर वस्तु को रखने के बाद क्या होगा, हम क्या बतलाए थे, वस्तु को जहाँ पर रखे वहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दिए, मतलब समांतर लाइन मुख्य एक्सिस से खींच दीजिए, आप खींच दीजिए। पैरेलल लाइन जाता है जो कहाँ से जाता है, फोकस से गुजरता है, तो यहाँ पर गुजरेगा नहीं, गुजरता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से ये जाता हुआ प्रतीत होगा, तो क्या होगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। और दूसरा क्या बतलाए हुए थे कि वक्ता केंद्र से हम ले जाते हैं, क्या करते हैं, वक्ता केंद्र से हम ले जाते हैं, तो वक्ता केंद्र से ले जाते हैं तो क्या होगा, इसमें वक्ता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगा, जाती हुई प्रतीत होगा। देखिए कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो यही पे हम बतलाए हुए थे, क्या बतलाए हुए थे, जब उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब करना एक ही कंडीशन में हो सकता है, यही इसका ये रे का मतलब किरण, ये तीर का चिन्ह दे दीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा। और उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन है, जब वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा और काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा, आप लिख लीजिएगा। जब उत्तल दर्पण के द्वारा, जब उत्तल दर्पण के सामने ये वस्तु का, अगर क्या है अवतल दर्पण में क्या देखे हुए थे कि यहाँ पर अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी बन रहा था, जो उल्टा बन रहा था, इसीलिए क्या है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है, तो इसमें उत्तल दर्पण में क्या रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, P और F के बीच में बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स।